एपिसोड स्टार्ट होता है तो युआन से मिलने के बाद शी और शेंग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। इतने में ही शी शेंग को उसके नाम से बुलाने लगती है, तो ये देखकर शेंग खुश भी होता है और हैरान भी। दूसरे दिन शी जब उठती है तो वो शेंग के रूम में होती है और इतने में ही गार्ड आकर उसे बताता है कि जीजिंग तुमसे मिलने के लिए आया है और बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। अब शी तो जीजिंग से नहीं मिलना चाह रही होती, इसीलिए वो बहाना करने लगती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये बात सुनते ही शेंग फौरन शी की तबीयत चेक करने के लिए आ जाता है और उसके हाथ को चेक करते ही उसे पता चल जाता है कि शी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। बस वो जानबूझकर उससे नहीं मिलना चाहती, लेकिन वो उससे कुछ सवाल नहीं करता, बस कहता है कि चलो तुम आराम करो और किसी से ना मिलो। दूसरी ही तरफ शी का अंकल कॉन्कुबाइन की के पास शी और जीजिंग की मंगनी खत्म करने के लिए आता है, वो भी इस बेस पे कि जीजिंग कभी क्राउन प्रिंस नहीं बनेगा, क्योंकि किंग के तो अपने बच्चे होंगे और उसके बाद वही क्राउन प्रिंस बनेंगे, और बल्कि उल्टा अपने बेटे फैंग की शादी इस प्रिंसेस हुआ के साथ तय करवा देता है और कॉन्कुबाइन की भी इस बात के लिए मान जाती है। और दूसरी तरफ शी अपनी मंगनी का टूटने पर बहुत खुश होती है, मगर जीजिंग नहीं होता, यहाँ तक कि वो शी को जबरदस्ती रोकने लगता है और मंगनी खत्म करने से मना कर रहा होता है कि इतने में शेंग आकर उसे लिमिट में रहने को कहता है कि तुम ऐसे शी से बदतमीजी नहीं कर सकते। तो जीजिंग फौरन उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, क्योंकि मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ। अब शेंग शी को फौरन पैलेस से जाने का कहता है कि जब तक हम वेस्टर्न स्टेट वापस नहीं चले जाते तुम अपनी मदर के घर पे रहो। दूसरी ही तरफ हुआ और फेंग दोनों ही इस शादी के खिलाफ होते हैं और एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते, इसीलिए हुआ कॉन्कुबाइन की को इस शादी को खत्म करने को कहती है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती। और वहाँ फेंग जब अपने फादर को कहता है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, तो गुएंग अपने बेटे को सजा देने लगता है कि जब तक ये शादी के लिए मान ना जाए इसे मारते रहो। अब इतने में ही गुएंग की तबीयत खराब होने लग जाती है, उसका आखिरी वक्त चल रहा होता है, मगर तब भी वो अपने बेटे को जबरदस्ती ये शादी करने को कह रहा होता है। अब फेंग को मनाने के चक्कर में शी की मदर बेदहानी में सारी बातें कह देती है कि मैं भी शी के फादर से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर उसकी गलती की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया और हमने ही उसे फैमिली से निकाला। वो सारी बातें बता देती है, मगर फेंग के दिलो दिमाग में तो होंग होती है, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है, मगर अपनी फादर की जिद के आगे वो हार जाता है और प्रॉमिस कर लेता है कि वो प्रिंसेस हुआ से ही शादी करेगा। अब जैसे ही वो वादा करता है तो गुएंग की वहीं डेथ हो जाती है। अब अपने फादर का सच सुनने के बाद शी रोने लग जाती है और वापस से शेंग के रूम में आ जाती है और शेंग को अपने पास देखकर फौरन उसके गले लगकर रोने लगती है और उससे कहती है कि मुझे वापस वेस्टर्न स्टेट ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अब शी की आंटी वेंजुन और उसकी मदर दोनों शी को लेने के लिए आ जाती हैं। शी को जब ये बात पता चलती है तो वो उनसे मिलना नहीं चाहती, तो शेंग शी के बिहाफ पर खुद जाकर उन्हें मना करने लगता है कि शी को अभी अकेला छोड़ दो, वो जब मिलना चाहेगी तो मिल लेगी। तो वेंजुन शेंग से लड़ने लगती है कि तुम सिर्फ उसके मास्टर हो, उसकी फैमिली नहीं हो, मगर शेंग भी उसे सुना देता है कि वो काफी सालों से मेरे साथ रही है और मैं आपसे ज्यादा उसके बारे में जानता हूँ। अब शी की मदर मान जाती है और शेंग से कहती है कि आप उसका ख्याल रखेगा। अब शी की मदर वेंजुन को डांटने लग जाती है कि तुम्हें शेंग से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर पता चलता है कि वेंजुन की शादी शेंग के अंकल के साथ तय की गई थी, मगर शेंग का अंकल इससे शादी नहीं करता, वो भी किसी वजह से, इसीलिए वेंजुन को नफरत होती है इसके पूरे घर वालों से। मगर अब शेंग के अंकल की भी डेथ हो चुकी होती है। दूसरी ही तरफ यही सारी बातें शेंग चोंग के साथ डिस्कस कर रहा होता है और कहता है कि मैंने उस दिन शी को अपनी स्टूडेंट इसलिए एक्सेप्ट किया था ताकि गुएंग और मेरी फैमिली के बीच की नफरतें खत्म हो जाए, वरना मैं शायद शी को अपनी स्टूडेंट ना रखता। अब ये बातें शी सुन लेती है और फौरन रोते हुए वहाँ से भागने लगती है और शेंग से कहती है कि अगर मुझे पता होता कि आप मुझे अपनी स्टूडेंट नहीं बनाना चाहते तो मैं कभी वेस्टर्न स्टेट ना रहती, और इसी बात पर रोने लग जाती है कि ये मुझे अपनी स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता था। अब शेंग उसे मनाने के लिए अपने साथ ले जाता है और उसे समझाता रहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस उस टाइम किसी भी फैमिली के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहता था। तो शी का मूड ठीक हो जाता है और वो उसकी बात मान जाती है, मगर इतने में ही हुआयांग शेंग से मिलने के लिए आ जाती है। ये बात सुनते ही शी जेलस होने लग जाती है और शेंग को उससे मिलने से रोकती है, ये कह के कि रात काफी हो रही है, मगर अब तो हुआयांग कमरे के अंदर आ चुकी होती है, इसीलिए शेंग उससे बात करने के लिए चला जाता है। यहाँ हुआयांग शेंग से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और ये करने के लिए मुझे कॉन्कुबाइन की ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ वेस्टर्न स्टेट जाऊँ, और उससे कहती है कि अगर तुम मुझे अपने साथ वेस्टर्न स्टेट ना लेके गए तो कॉन्कुबाइन की मुझे मार देगी, इसीलिए मुझे अपने साथ ले चलो। मगर शेंग उसे साफ इनकार कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और अगर तुम्हें अपनी जान का खतरा है तो सबको दिखाने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ तो ले जाऊंगा, मगर वहां से मैं तुम्हें किसी और शहर भिजवा दूंगा, और उससे कहता है कि उस शहर का जो प्रिंस है वो तुम्हारी हिफाजत कर देगा। अब शी भी इनकी सारी बातें सुन रही होती है और शी को वहाँ खड़ा हुआयांग देख लेती है। ये तो कोई दुआगर की फैमिली से होती है, इसीलिए उससे माफी मांगने लगती है कि हमारी फैमिली ने तुम्हारे डैड के साथ अच्छा नहीं किया, मगर शेंग को शी की बहुत फिक्र होती है,
इसीलिए वो हवायांग को जाने का कहता है कि शी की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी जगह तुम्हारी सॉरी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब शी बाहर आकर शेंग से पूछने लगती है कि तुम्हें मेरे फादर के बारे में कैसे पता चला। शेंग तो कुछ बताता नहीं है, इसीलिए चोंग उसकी जगह शी को बताता है कि तुम्हारी मदर ने शेंग को सब बताया था, इसीलिए तब से ही उसे तुम्हारी फिक्र है और तुम्हारे डैड के बारे में जानने की भी उसने कोशिश की। दूसरी ही तरफ फैंग होंग से मिलता है और उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है कि वो शुरू से ही इससे मोहब्बत करता है, मगर साथ ही साथ उसे ये भी कह देता है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। होंग भी इसे पसंद करती है मगर उसे रोक नहीं पाती क्योंकि ये दोनों ही मजबूर होते हैं। दूसरी ही तरफ यान की गलतियों को माफ कर दिया जाता है और किंग उसे वापस से नैनजियो का प्रिंस बनने को कहता है मगर यान मना कर देता है और उससे कहता है कि मैं वेस्टर्न स्टेट में ही रहना चाहता हूँ क्योंकि ये भी अब आर्मी ज्वाइन कर रहा है, मगर अभी भी इसके लिए अपॉर्चुनिटी खुली होती है कि ये जब दिल चाहे वापस से नैनजियो का प्रिंस भी बन सकता है। अब साथ ही साथ कल शेंग वापस जा रहा होता है मगर किंग हुई उससे फेवर मांगता है कि मेरे पास ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मुझे गाइड कर सके, इसीलिए चोंग को अपना एडवाइजर बनने को और पैलेस में रुकने का ही कहता है। ये बात सुनकर शेंग शॉक हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो चोंग को यहाँ छोड़कर जाए। एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना ना भूलिए, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।